आदि मिथ्या मोहिका मर्दन किया, आनंदमय ध्रुवधाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र सभी को, और आदिनाथ भगवान महावीर भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए और हम आगे बढ़ते हैं। इस मंच को प्रणाम करते हुए, अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कृपया म्यूट कर लीजिए। जब हम बात करेंगे तो अनम्यूट कर सकते हैं, इससे हम लोगों का सत्र आसानी से आगे बढ़ेगा। और सभी कृपया करके अपना वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए। जी, तो हम सभी अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, इस मंच को प्रणाम करते हुए, मार्गदर्शक सभी हमारे जितने भी हैं उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और सभी को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक कमल डावाला वाला जी भी हैं, उनके साथ उनको भी हम प्रणाम करते हैं, और हमारे जितने भी बड़े जन हैं सबको प्रणाम करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम सब करके बता सकते हैं, स्माइली करके बता सकते हैं। जी, Vivo 180 1820 आप अपना नाम कृपया लिख लीजिए। जी शैली जी, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग कैसे हैं? शैली जी खुश है? हाँ, काजल जी बहुत बढ़िया। जी, चलिए, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो आज का जो सत्र है वो क्या है, किसी को पता है, याद है? किसी को इस बारे में कुछ जानकारी, नॉलेज? आज का टॉपिक क्या है हमारा? जी, चैट बॉक्स का प्रयोग करके बता सकते हैं, क्विक फास्ट। चैट बॉक्स हमारा सबसे अच्छा मित्र है वेबिनार में, है ना। अभी हम इतने समय से चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए बहुत सुंदर तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। जी, जी शैली जी, और आकृति जी, रूपाली जी, मानसी जी, बहुत बढ़िया। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है जीवन कौशल। जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स की बात करें, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो गवर्नमेंट की, उसके अनुसार जो नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, नई नई विधाएं सिखाई जा रही हैं। तो जैन शिक्षा समृद्धि JSS पहले से ही प्रोएक्टिवली वो सारी चीजों को आपके साथ शेयर कर रही है, साझा कर रही है, और वो सारे गुण, टेक्निक्स, टूल्स हम लोग यहाँ पर इन सत्रों में सीख रहे हैं। तो हम बहुत ही खुश नसीब हैं, और हमें बहुत अच्छी अनुभूति होनी चाहिए कि हम बहुत पहले ही इन सारी विचारधाराओं को अपने यहाँ समाहित कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जीवन कौशल या लाइफ स्किल। विजिबल है? दिख रहा है? देख पा रहे हैं सभी लोग? थम्स अप करके बता दीजिए। जीवन कौशल नई शिक्षा नीति 2022 के अनुरूप। तो हमारे जो टॉपिक है कौशल, और एनलार्ज करना है क्या? ओके, एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। कुछ आज ग्लिच है। अभी ठीक है? धन्यवाद अरुण जी। जीवन कौशल में काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक्चुअली ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि ये जीवन पर्यंत काम आने वाले टॉपिक्स हैं। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि सिर्फ हम बच्चों के बारे में बात ना करते हुए, अगर हम अपने बारे में भी बात करें, अपने विषय में भी सोचें,
ये 3 टॉपिक्स हमारे जीवन में किस तरीके से फायदा कर सकते हैं। हम शिक्षक हैं, हम यहाँ आदर्श शिक्षक परिपाटी के अनुसार चल रहे हैं, तो हमें जितने भी यहाँ पे टॉपिक सीख रहे हैं वो बच्चों से संबंधित हैं, और बच्चों को कैसे हम उनको सिखा सकते हैं, बच्चों के जीवन में कैसे हम उसे उतार सकते हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन आप अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग जरूर याद करिएगा, क्या हमने ये सारी बातें कभी सीखी और की है ना। कैसे हम लोग लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, नेतृत्व कौशल, कैसे हम ग्रुप में काम कर सकते हैं, हमने एक्टिविटीज के माध्यम से भी सीखा है ना। हम कैसे अपने मित्रों सहपाठियों के साथ आपसी सामंजस्य बना सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका लाभ क्या होता है, क्यों वो आवश्यक होते हैं, है ना। ये सारी बातें आज हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर हम ये जितने भी हमारे पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, तो आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध अवश्य रहेगा मेरा कि जो भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक तो वो बहुत फोकस तरीके से सुनना है, दूसरा जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं बीच बीच में, है ना, थोड़ी मजेदार एक्टिविटीज होंगी, उसके अंदर आप इन्वॉल्वमेंट पूरा रखिएगा। एक्टिविटी करने से हमें इस टॉपिक के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी, हमारा सोचने का तरीका बदलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब सभी खुले दिल से अवश्य इसमें भागीदारी निभाइएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि हमने कैसा किया, बस भागीदारी निभानी है ना। तो इम्पोर्टेंट होता है पार्टिसिपेट करना, ना कि जीतना और हारना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन करना, भागीदारी निभाना और उसमें आगे बढ़ना। तो हम बात करते हैं लीडरशिप स्किल्स की, नेतृत्व कौशल, हम बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज, समूह में कार्य करना या एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे कार्य करना, हम बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ बच्चे किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं या आपसी सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जीवन पर्यंत काम आने वाले स्किल्स हैं, और जैसे जैसे हम बच्चों के साथ बढ़ेंगे आगे, ग्रूम करेंगे उनको, उनके अंदर इनहेरिट होंगे, यानी कि उनके अंदर समा जाएंगे, तो उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। तो जो भी हम यहाँ शिक्षक होने के नाते उनके अंदर संस्कार डालते हैं, जो भी हम बातें करते हैं पूरे दिन स्कूल में या उनको जो होमवर्क देते हैं, वो कारण यही होता है कि हम वो स्किल्स उनको सिखा सकें। जब वो घर पर जाकर अभ्यास करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें पारंगत होते हैं और उनके अंदर वो समाहित हो जाती है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। तो पहला टॉपिक अगर हम बात करें, बच्चों को एक नया कार्य करने की जिम्मेदारी लेना सिखाना है। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स लेना, नई चीजें करना, नई बातें करना, जैसे एंटरप्रेन्योर बनाने की भी बातें चल रही हैं, है ना, स्टार्टअप्स की बात चल रही है, मेक इन इंडिया की बात चल रही है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका जो एम है वो ये है कि जो कौशल है, जो हमारा जो स्किल है, जो भी हमारा टैलेंट है, वो इस विचारधारा के साथ आगे बढ़े कि मैं क्या ऐसा नया कर सकता हूँ अपने देश में जो है नहीं ऑलरेडी, जो ऐसा कोई भी सामान है या कोई ऐसी टेक्निक है जो हम बाहर से मंगाते हैं, हम यहाँ अपने यहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत अगर हम बहुत ग्रास रूट लेवल, यानी कि बिल्कुल छोटे स्तर से करना चाहें, तो वो सबसे छोटी छोटी इकाई होती है हमारे छोटे छोटे बच्चे। छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, यहाँ तक कि हम बच्चों को कवर करते हैं हमेशा। जेएसएस का हमेशा उद्देश्य भी ये रहता है कि फर्स्ट टू एट क्लास तक के सभी बच्चों के साथ मिलकर कार्य किया जाए और उनके अंदर जो भी भावनाएं पैदा कर सकते हैं सकारात्मक रूप से, नैतिकता के साथ, संस्कार के साथ। तो ये जब अगर हम बात करते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, वो क्या हो सकती हैं, जैसे बच्चों को दैनिक कार्य से अलग जो भी हम रूटीन में हमारा सिलेबस बना हुआ है, शेड्यूल बने हुए हैं, है ना, हम लोगों ने प्री प्लान किया हुआ है पूरा शेड्यूल अपना, अगले मंथ का या आने वाले क्वार्टर का, हो सकता है 6 मंथ का किया हो स्कूल्स ने, सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग। तो उसके अलावा हम लोग क्या ऐसा छोटा छोटा कार्य कर सकते हैं जिसमें बच्चा ये सोचे कि मैं सबसे पहले उसे शुरुआत करनी कि वो अपनी सराउंडिंग्स देखे, उसकी सराउंडिंग्स क्या है, उसके उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, माहौल क्या है। पहला उसका घर, उस अपने घर में क्या कर सकता है। दूसरा है उसका आस पड़ोस जहां वो रहता है ना, उसमें उसके मित्र भी हो सकते हैं, उसमें उसके पड़ोसी भी हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं उसके जानने वाले रिश्तेदार भी हों, है ना। उसके बाद जब वो स्कूल आता है तो स्कूल के अंदर या अपनी क्लास के अंदर, अपनी कक्षा के अंदर क्या वो ऐसे कार्य कर सकता है, कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां ले सकता है जो आज तक उसने ली नहीं है।
या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है, जब हम बच्चों के विषय में सुनते हैं, समझते हैं शिक्षक के तौर पर, कृपया सभी लोग म्यूट कर लीजिए। तो शिक्षक के तौर पर जब हम बच्चों को जानते और समझते हैं, परखते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें उनके विषय में पता पड़ती है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। पहला, बच्चा कौन सी ऐसी चीज है जो बड़े आराम से अपने आप करना चाहता है। वो बच्चा क्या है जिससे वो डरता है, घबराता है, भागता है या करना नहीं चाहता है ना। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचानना है कि बच्चा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें वो रुचि लेता है बहुत अधिक। दूसरा, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे वो भागता है, बचता है। तो हमें जो जिम्मेदारियां देनी है बच्चे को, वो इन दोनों ही रूप में देनी है, जिसमें वो आगे बढ़ के कार्य कर सके, लीडरशिप स्किल्स दिखा सके, या ऐसे कोई कार्य है जिनसे करने से वो बचता है, जैसे वो किसी से बात नहीं करना चाहता, कई बार वो दोस्ती नहीं करना चाहता, या कोई बच्चा ऐसा है जो पूरी क्लास में ना फैलाता है चीजों को, या घर में फैलाता है चीजों को, ढंग से नहीं रखता, तो उनको वो जिम्मेदारियां दे सकते हैं। हम आगे बात करेंगे इस विषय में कैसे करना है। तो इससे बच्चों में फायदा क्या होगा, बच्चों को फायदा होगा, उसको जिम्मेदारी लेने की भावना जागृत होगी उसके अंदर, है ना। जब वो क्लास के अंदर मान लीजिए कोई उसको एक जिम्मेदारी मिली है, जब वो सभी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जितने भी सहपाठी हैं उनके साथ करेगा काम, बात करेगा, उन्हें बताएगा कि हमें करना क्या है, तो उससे उनके आपसी संबंध मजबूत होंगे, रिलेशनशिप बिल्ड होगी, है ना। जो एक तरीके से आइस ब्रेकिंग वाली कहानी होती है कि आइस ब्रेकिंग कैसे कर सकते हैं संबंधों में, वो सीख सकता है कि किस तरीके से हम बात करना सीखें, किस तरह अपनी बात को समझा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद क्या होगा कि जब वो इस तरीके की उसके अंदर ये समझ विकसित होगी, तो उसको दूसरों को देखने का नजरिया भी बदलेगा। कई बार हम लोग ऐसा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, मान लीजिए हम अपनी बात करें और हमें कोई व्यक्ति मिला, वो बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल बैठा है, तो हम कई बार जज करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं ना, ईगोइस्टिक है ना, ये बात नहीं करना चाहता, है ना। लेकिन जब हम उससे बात करना शुरू करते हैं, घुलते मिलते हैं, तो पता पड़ता है कि नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा स्वभाव और उनका नेचर है, और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। लेकिन ठीक है, कई बार शुरू शुरू में मिलते हैं तो नई बातें होती हैं। तो ऐसे ही बच्चों में जब आपस में बातें करेंगे, कार्य करना शुरू करेंगे, तो उनके अंदर मिलनसारिता बढ़ेगी, एक दूसरे का मिंगल होना सीखेंगे, एक दूसरे को समझने का नजरिया बदलेगा, देखने का नजरिया बदलेगा, एक दूसरे के गुण क्वालिटी समझेंगे बच्चे। बच्चे समझेंगे कि मेरा ये मित्र ये चीज बहुत अच्छे से कर पाता है, या ये मेरा मित्र ये चीज करने में थोड़ा सा पीछे रहता है, तो मैं उसको सहयोग करके आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसी भावनाएं जब बच्चों के अंदर पैदा होंगी, है ना, तो क्या होगा कि हम जो नेतृत्व या लीडरशिप स्किल्स डेवलप कराना चाह रहे हैं, या हम चाह रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे कार्य करें, या हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे टीम वर्क कैसे सीखें, वो सारी चीजें हम छोटे छोटे रूप में उनके अंदर डाल सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे गुण पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कोई अपनी आदत बनानी है, बदलनी है, तो छोटे छोटे स्टेप लेके आप बदलते हैं, एक दिन में कोई भी आदत नहीं बदलती है, बनती है ना। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। फिर बच्चे स्वयं पहचान करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहचान करने से पहले बच्चे पहचान करें कि उन्हें अपनी कक्षा में, पड़ोस में या समाज में क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसे कार्य हैं, क्या ऐसी जरूरतें हैं जो वो कर सकते हैं, या जिन्हें उन्हें करना चाहिए, जिसमें वो सहयोग कर सकते हैं, जिसमें करने से पड़ोसी को, फ्रेंड को, मित्र को, या अपने जानने वालों को, या स्कूल में, कक्षा में कुछ फायदा होने वाला है। हमें मार्गदर्शक होने के नाते, गाइड होने के नाते उनको ये सिखाना, समझाना है कि ऐसे कौन से कार्य हैं। हो सकता है बच्चे बहुत सारे ऐसे कार्य बताएं जो जरूरी ना हो, लेकिन हमें हमें फिर उनको मार्गदर्शन देना है और उनको बताना है, थोड़ा सा प्रेरित भी करना है, मोटिवेशन देना है उनको, और हाथ पकड़ कर भी चलाना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात करें, इस पर्टिकुलर काम की बात करें, तो आप सभी अभी चैट बॉक्स का प्रयोग करेंगे, सोचेंगे कि बच्चे अपने कक्षा में, क्लास में, या अपने अपने आस पड़ोस में, घर में ऐसे कौन से कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं, आप चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए। सभी लोग सोचिए, आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर सोचिए और बताइए कि ऐसे कौन कौन से कार्य बच्चे कर सकते हैं अपनी कक्षा में। जी। हम्म। जी रूबी जी, जिम्मेदारी लेकर कौन से कार्य कर सकते हैं, उनका फायदा क्या होगा, ये सोचना है हमें।
और उसको इस रूप में लेके चलना है कि अगर हम जिम्मेदारियां देते हैं, सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर हम उनको जिम्मेदारियां देते हैं तो वो अगर टीम के साथ काम करने निकले तो क्या वो कार्य के हम लोग बड़े स्तर पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जेएसएस ने भी एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया और सभी के साथ हम लोग वेबिनार्स करते थे, सेमिनार करते थे ऑफलाइन, फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया, विस्तृत होता गया और इस 75 सिटीज तक पहुंच गया है। तो इस तरीके से हम ऐसे कौन से कार्य हैं जो बच्चों के साथ मिलकर करें और बड़े स्तर पर कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया अरुण जी। जी अनुराधा जी। और जिम्मेदारी किस तरीके से दे सकते हैं, अगर ग्रुप स्टडी की बात करें तो जिम्मेदारी किस प्रकार देंगे ये भी सोचना है। क्लास मैनेजमेंट, एक्टिविटी में टीम वर्क। बहुत बढ़िया सुरुचि जी, रचना जी जल्दी जल्दी लिखिए कृपया। होमवर्क, जी भारती जी बताइए। जाहिदा जी, संजीव जी, रीना जी क्लास मैनेजमेंट। हाँ जी। और एक छोटी सी पिक्चर आपको नजर आ रही है, वहां उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो और क्रिएटिव वे में हम सोच सकते हैं। जी नीट एंड क्लीन रखना, मैनेजमेंट करना। जी क्लास मॉनिटर बना सकते हैं। और लिखना है सोमा, तो लिखने वालों आ ही नहीं रहा, कहाँ से लिखना। सभी लोग क्लास मैनेजमेंट, क्लास मॉनिटर, और कुछ भी और तरीके हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देते हैं हम आपको सोचने का तरीका। एम को पूरा करने के लिए प्रेरित करें, टीम वर्क। जिम्मेदारी क्या दें, इंपॉर्टेंट है जिम्मेदारी क्या दें। एग्जाम्पल लेते हैं, हम बच्चों को जिम्मेदारी दे सकते हैं क्लास मॉनिटर, सबसे बढ़िया बताया आपने। उसके बाद हम बोल सकते हैं एक बच्चा अपनी कक्षा में सज्जा प्रमुख होगा, यानी कि डेकोरेशन करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। वो क्लास कैसे साफ रहे उसकी जिम्मेदारी होगी। एक बच्चा हो सकता है उसको जिम्मेदारी दी जाए बागवानी करने की, गार्डनिंग करने की, पेड़ पौधों की, पूरे पूरे स्कूल में पेड़ पौधे जो लगेंगे उनकी जिम्मेदारी दी जाए, वो कैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं, उनकी देखभाल करनी है ना। हो सकता है कि एग्जाम कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चों को जिम्मेदारी दे सके हम लोग। और भी ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो बच्चों के साथ हम मिलकर कर सकते हैं। लाइब्रेरी की जिम्मेदारी दे सकते हैं हम बच्चों को, है ना। बुक्स को कैसे संभाल के रख सकते हैं, बुक्स को इश्यू करना है, बुक्स को वापस लेना है टाइमली, है ना। इस तरीके की छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब हम उनको देना सिखाएंगे, है ना। आप इस तरीके से भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे हमारा देश का स्ट्रक्चर है। आप एक बड़ी क्लासेस के बच्चों को बना सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट स्कूल का। ग्रुप्स में भी होते हैं कई बार, कॉलेजेस में भी होता है ऐसा स्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री बना सकते हैं, एक बच्चे को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, है ना। एक बच्चे को आप सेनापति बना सकते हैं। सेनापति बनाने का पर्पज ये है कि मान लीजिए कभी आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड निकालते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होगी संचालन करेगा। इस तरीके की छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन नाम बड़े हैं, इनमें इनमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है ना। एक बच्चे को आप कल्चरल एक्टिविटी का पूरा हेड बना सकते हैं, फिर अलग अलग क्लासेस के हेड बना सकते हैं, जो उनके साथ मिलकर जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं अपने स्कूल में वो सारा का सारा उसको कोऑर्डिनेशन करेंगे और अपने अपने इनोवेटिव वे से, क्रिएटिविटी के साथ नए तरीके से अगले हर बार कार्यक्रम आप आयोजित करेंगे। तो हम क्लास टीचर या टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सिर्फ उनको मॉनिटर करना और उनको मार्गदर्शन देना या उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करना। तो प्रोग्राम डिजाइन पूरा का पूरा बच्चे ही करें, क्या करना है, कब करना है, कौन से फंक्शन में क्या पार्टिसिपेशन कौन करेगा वो डिसाइड करना। इस तरीके की बहुत सारी सुंदर सुंदर गतिविधियां हैं, जिम्मेदारियां जो बच्चे को दी जा सकती हैं। आप बच्चों को
जिम्मेदारी दे सकते हैं बड़े बच्चों को जो साथ आते हैं क्लास बस में, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को मदद करेंगे और उनको लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो जो यूनिफॉर्म है उसकी चेकिंग करेंगे, जो भी यूनिफॉर्म में प्रॉपर नहीं है, गंदा है या कुछ कमी रह गई है तो उसके बारे में बताएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे जल प्रमुख बना सकते हैं आप। तो इस तरीके की बहुत सारी बहुत बड़ी लिस्ट है जो स्कूल से संबंधित हो सकती है, घर से संबंधित, पड़ोस से संबंधित हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं आस पड़ोस में कचरा साफ कर सकते हैं, वहां पर डस्टबिन लगा सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो सड़कों पर ना कचरा फेंकें, जो डस्टबिन है वहां पर कचरा रखें, है ना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ठीक है, उसके बाद बच्चे मिलकर इस तरीके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ बच्चे जुड़ सकते हैं कि वैक्सीनेशन करवाना है, टाइमली वैक्सीनेशन होना चाहिए, है ना, उसके लिए आप बच्चे प्रेरित कर सकते हैं। ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम लोग समाज में भी कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस में अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, किस तरीके से उनका ध्यान रख सकते हैं, उनके साथ संबंध बनाना, उनसे फिर अच्छे तरीके से व्यवहार बना के उनसे अच्छी सुंदर कहानियां सुनना, उनका भी मन बहलेगा और बच्चों को भी नई सीख मिलेगी। इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने रखा है आप सबके सामने। अभी नियत कार्य मिलेंगे तो आपको बहुत सारा मौका मिलेगा इस विषय में सोचने का और आगे बढ़कर अच्छे कार्य करने का बच्चों के साथ। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न या आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, ये वन साइड ना रहे तो अच्छा रहेगा। बच्चों को अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना सिखाना है। लक्ष्य या गोल सेटिंग करना। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, गोल सेटिंग क्या होती है। गोल सेटिंग समझने के लिए अगर हम बात करें एक धनुर्धर की, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की जो धनुष चलाना, बाण चलाना जानता है, वो गोल क्या सेट करता है, उसका गोल क्या होता है। सामने एक सर्किल में लगा होता है बोर्ड, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं जिसमें पॉइंटर्स होते हैं 10 9 8 7 1 2 इस तरीके से। तो अगर सेंटर पॉइंट पर लगता है तो 10 पॉइंट मिलते हैं, तो वो होता है उसका गोल सेट करना। तो हमारे जीवन में हर पल, हर क्षण गोल सेटिंग की आवश्यकता होती है। कई बार शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं छोटे रूप में, कई बार लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना सिखाना है, बच्चों के साथ बात करनी है, काउंसलिंग करना है, एक तरीके से समझना है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं। बच्चों के साथ कई बार हम लोग ये अनुभव करते हैं कि बच्चे अपनी बातें, अपने अपने गोल्स, अपने अपने शौक बदलते रहते हैं। कभी वो बोलेंगे मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, कभी बोले वो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी बोले वो पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, कई बार बोलेगा कि नहीं मैं तो डाकिया बनना चाहता हूँ। वो जिससे भी इंस्पायर हो जाते हैं उस दिन या उस समय, कई बार तो उन्हें लगता है नहीं मुझे यही बनना है। अगर वो लगेंगे डॉक्टर से इंस्पायर हो गए तो वो लगेंगे मुझे डॉक्टर बनना है। कई बार बहुत सुंदर फिल्म देख ली, उसमें आर्मी मैन देख लिया, उसने बहुत सारे लोगों को मारता है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे आर्मी में जाना है ना। कई बार उसे लगेगा पुलिस वाले की बहुत पावर होती है तो बोलेगा चलो मुझे पुलिसमैन बनना है। तो बच्चे का लक्ष्य क्या है जीवन का, बच्चे को बनना क्या है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसके साथ मिलकर बैठकर बात करना है कि वो क्या करना चाहता है जीवन में। ज्यादातर ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर लोग जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं, उनको जो मिलता है वो करना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, उस लक्ष्य को निर्धारित करने को, उसे प्राप्त करना, उसकी योजना बनाना, ये हम लोगों ने हम सभी ने सीखा है। गोल सेटिंग हमने सभी ने सीखी है, टाइम मैनेजमेंट हम सभी ने सीखा है पिछले सत्रों में, प्रभावी शिक्षा के सभी के साथ आगे बढ़ते हुए। तो अभी हमारा समय है कि वो जितना भी हमने ज्ञान अर्जित किया है या अनुभव हमारे जीवन में है या इन सत्र के माध्यम से आया है हमारे जीवन में, तो बच्चों को कैसे सिखाना है। बच्चों को बहुत सिंपल वे में बात करनी है, बच्चों को बहुत ज्यादा क्रिटिकल या बहुत ज्यादा गूढ़ तरीके से नहीं सिखाना समझाना है, उनको बहुत बड़ी बात नहीं बतानी है। बच्चों से सिर्फ ये बात करनी है कि आपको सबसे प्रिय कौन है, सबसे अच्छा कौन लगता है। कई बार वो बताएगा एक्टर का नाम, कई बार वो बता सकता है अपने पड़ोस में कोई अंकल है उनका नाम, कई बार वो अपने रिलेशन में बताएगा कि मामा है मेरे, मेरे चाचा हैं, है ना, ताऊ जी हैं, या हो सकता है किसी के बड़े भाई हो, है ना, या
बताए, बहुत सारे बच्चे फिल्म स्टार का नाम बता सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि वो एक्चुअली इंस्पायर क्यों है इससे। अगर उनके मामा हैं तो वो ऐसा क्या करते हैं मामा जिससे वो इंस्पायर है, ऐसे चाचा हैं या ऐसे कोई बड़े भाई हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है जीवन में जिससे वो इंस्पायर है, क्यों वो इंस्पायर होके उनके जैसा बनना चाहता है ना। जब हम ये बातें करेंगे बच्चों के साथ तो हमें एक समझ में आएगा कि वो क्या सोचता है बच्चा। फिर हमें ये समझना है कि बच्चा एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट क्या है। उसके जैसे बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्राइंग्स में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा बहुत सुंदर गाना गाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं। इस तरीके से वो हम जब बातें करेंगे बच्चों के साथ, आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे, तो बहुत सुंदर तरीके से हम एक बात निकाल के ला सकते हैं कि बच्चा एक्चुअली बनना क्या चाहता है। तो उसके साथ बात करते हुए हमें ये समझना है कि और समझाना है कि आपकी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। जैसे किसी का आईएएस हो सकता है, अभी छोटे बच्चे हैं तो शायद उनको इतना आइडिया ना हो कि आईएएस आईपीएस क्या होता है, तो हम उनके बारे में बता सकते हैं आईएएस आईपीएस क्या होते हैं। जो जिलाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, एडीएम्स होते हैं, वो आईएएस होते हैं। जो हमारे पुलिस वाले अधिकारी होते हैं वो आईपीएस होते हैं। इस तरीके से हम सिखा समझा सकते हैं। फिर अगर वो लक्ष्य निर्धारित करना चाहता है बच्चा, वो लक्ष्य निर्धारित करता है, तो ये हो गया जीवन लक्ष्य। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं, एक बच्चा है वो मैथ्स में थोड़ा सा पीछे रहता है, तो अगर हम बात करें कि उसका लक्ष्य है 60% मार्क्स आते हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित करें कि वो 70% कैसे अचीव कर सकता है, उसको किस तरीके से वो 10% का गैप कवर करना है या 20% का गैप कवर करना है, तो उस तरीके से हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। क्या उसको करना होगा, कौन से उसे तरीके अपनाने होंगे, कौन से टॉपिक्स का अभ्यास करना होगा उसे मैथ्स में, इस तरीके से हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर इंग्लिश में कोई बच्चा वीक है या बच्चे को लगता है कि मुझे ग्रामर नहीं आता, किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो गोल है वो गोल हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका अभी का गोल है कि इसको लिखना सिखाना है इंग्लिश में, या हमें उसको पढ़ना सिखाना है इंग्लिश में, फ्लुएंसी लानी है। इस तरीके के छोटे छोटे गोल। या फिर हो सकता है कि पर्सनैलिटी से, बिहेवियर से रिलेटेड वो चैलेंज बच्चे में नजर आता है, तो उसका वो गोल सेट करना है कि वो चीजों को सही ढंग से सेट करके रखेगा, अपनी नोटबुक्स को फाड़ेगा नहीं, उनको कवर कैसे करके रखेगा। इस तरीके के गोल्स निर्धारित करने हैं। वो कैसे प्राप्त करने हैं उनको पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, उस चीज में हम लोग एक्सपर्ट हैं। उससे संबंधित क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या संसाधन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो समझते हुए हम प्लान बना सकते हैं। और इन संसाधनों को कैसे प्राप्त करना है, कैसे उनका उपयोग करना है, वो उनको सिखा सकते हैं बच्चों को। समझ रहे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि बिल्कुल सिंपल रखना है इसको, बहुत हाई लेवल नहीं लेके जाना बच्चों के साथ, बहुत उनके जैसा सोचना है बच्चों की तरह। और थोड़ा ऐसा भी सोचना है कि जब मैं बच्चा था तो मैं क्या बनना चाहता था, या मैं क्या बनना चाहती थी, या मेरा आज का एम क्या है, क्या मैंने आज भी अपना एम निर्धारित किया है, गोल निर्धारित किया है, गोल सेटिंग किया है। तो बच्चों के साथ इतना इंटरेस्टिंग वे में एक गेम प्ले कर सकते हैं, है ना। गेम्स खिला सकते हैं बच्चों के साथ, कि गेम्स में हम लोग सबसे, जैसे हम लोग बात करें कि बच्चों को बैठाया और उनसे बात की, चलो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, हम बोलते हैं कि सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है ना, सबसे महान व्यक्ति कौन, ठीक है, सबसे बढ़िया एक्टर कौन, सबसे बढ़िया गेम कौन सा। तो क्या होगा, हमारे मन में जो सबसे ज्यादा चीजें चल रही होती हैं वो चीजें निकल कर आती हैं। बच्चे सबसे पहले जो इंस्पायर होते हैं जिस चीज के बारे में, या जिस चीज को ज्यादा पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं, वो सबसे पहले निकल कर आएगा। अगर हम इसी विषय में बात करें, इसी टॉपिक से बात करें, चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिएगा। अगर मैं अभी आपको बोलता हूं कि सबसे अच्छी मूवी कौन सी है, चैट बॉक्स पर लिखकर बताइए सभी लोग, सबसे अच्छी मूवी कौन सी है, एक मूवी का नाम लिखना है आपको, क्विक, बिना सोचे। क्विक क्विक फटाफट। हम्म। जी लक्ष्मी जी। रूबी जी बढ़िया। अनुराधा जी, सुची जी, जया जी, अरुण जी, आकृति जी, बहुत बढ़िया, दीप्ति जी, रीना जी,
अपनी सोच से लिखिएगा, जो आपको दिमाग में सबसे पहली मूवी का नाम आ रहा है। अर्पण, भारती जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया ज्योति जी, आयशा जी, बढ़िया। तो अब आप सोचिए, इस मूवी का नाम आपको एकदम से क्यों याद आया? क्या है उस मूवी के अंदर जिसने आपको इतना इंस्पायर किया है, जो आपके मन में बस गया है? उस मूवी का नाम, उसकी कहानी, उसके किस कैरेक्टर ने इंस्पायर किया, उसकी किस बात ने हमें इंस्पायर किया? तो इस तरीके से जो इंस्पिरेशंस होती हैं जीवन की, वो हमें मिलती हैं। तो बच्चों को भी वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से कैसे मिल रहा है, उनके जो रोल मॉडल्स बनाने हैं हमें, वो कौन होने चाहिए, है ना? जो गुण हम उनके अंदर भरने हैं, जो भी उनको लक्ष्य बनाने हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेस्ट रोल मॉडल कौन होगा? अगर कोई भी बच्चा गेम्स में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके बेस्ट रोल मॉडल कौन होंगे? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली हो सकते हैं, नीरज चोपड़ा हो सकते हैं अभी लेटेस्ट, है ना? तो ऐसे बहुत सारे हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं। या फिर बच्चे को डॉक्टर बनना है तो कोई बेस्ट डॉक्टर आसपास में नजर आता है। डीएम बनना है तो हमारे क्षेत्र से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अधिकारी बने हैं, डीएम बने हैं, है ना? या पुलिस में गए हैं या आर्मी में गए हैं। तो ऐसे रोल मॉडल्स जब हम बताते हैं बच्चों को, उनका लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होती है। जी, तो इस तरीके से हम बच्चों को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनके मन में ये बात बढ़ानी। एकदम से लक्ष्य निर्धारित करने की बात करनी नहीं है, हमें उनसे बातें करनी है, उनसे समझना है, और उनके मन में ये भावना जागृत करनी है कि मेरे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो लक्ष्य मैं किस प्रकार प्राप्त करता हूँ? तो क्लास से संबंधित हमने बात की कि उसके परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के, उसके बिहेवियर को बदलने के, उसकी हैबिट्स को बदलने के लक्ष्य एज ए टीचर, गुरु होने के नाते हम कर सकते हैं। और उसके जीवन के लक्ष्य हम निर्धारित कर सकते हैं बातें करते हुए, उनको मोटिवेट, प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न? सुपर 30, जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे थे हम मेक इन इंडिया, उससे संबंधित बातें, एंटरप्रेन्योर बनाने की बातें, लोग लोग अपना क्या मेरी जीवन, आवाज आ रही है? मेरा जीवन व्यवसाय के रूप में। जी अरुण जी कुछ कह रहे हैं? जी, तो बच्चों के अंदर अपना खुद का व्यवसाय या कार्य कैसे संचालित आपने कर। सर, सॉरी जी जी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक्चुअल मैंने एक क्वेश्चन पुट अप करने का था जब आपने क्वेश्चन किया, जी लेकिन जी कुछ जी, टेक्निकल नहीं नहीं प्रॉब्लम कोई के बात कारण नहीं आ नहीं, पाए थे। टॉपिक आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अभी अपना क्वेश्चन रख रहा हूँ। सर, जो ये बताइए। लक्ष्य निर्धारण की बात हम कर, हाँ सर, ये जो लक्ष्य हाँ, निर्धारण की बात हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, जी तो ये किस समय और कब हमें करना सूट करेगा, ये भी थोड़ा सा हम लोग को गाइड कर दीजिए। किस समय हमें करना स्टार्ट करना है? हाँ, मतलब क्योंकि जैसे हम लोग 8 क्लास तक के बच्चों के लिए टीच करते हैं, जी जी और हम लक्ष्य निर्धारण की बात, ओबीएस है कि प्री प्राइमरी या प्री प्राइमरी में तो करना कोई सेंसफुल उतना नहीं होगा, बट अगर हम प्राइमरी में स्टेज में भी बच्चों के लिए करें, तो कब करें? क्या कोई ड्यूरिंग क्लास के लिए करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में करें, या कोई ग्रुप में करें? क्या इसका एक मेथोडोलॉजी होना चाहिए? थोड़ा सा इस पे भी फोकस डाल दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया बात बताए, बहुत अच्छा प्रश्न है अरुण जी, बहुत अच्छे सोच के साथ आपने किया है। तो इसमें इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, वो किसी भी बच्चे के साथ किया जा सकता है, किसी भी एज ग्रुप में। अगर हमें लगता है कि बच्चा किसी भी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसका लक्ष्य निर्धारित हम कर सकते हैं, और उसमें आगे बढ़ना है कि हमें उसके मार्क्स कैसे बढ़वाने हैं, या उसमें उसकी फ्लुएंसी कैसे लानी है, मैथ्स अच्छा कैसे करना है, हिंदी अच्छी कैसे करनी है, या उसका व्यवहार में कुछ है, तो वो लक्ष्य निर्धारित छोटे छोटे कर सकते हैं। अगर हम बात करें जीवन लक्ष्य की, बड़ी क्लासेस की, तो हम लोग एक बहुत सुंदर तरीके से हम उनको जिम्मेदारियां दे सकते हैं कि अगर उनको लक्ष्य बनाना है जीवन में, सबसे पहले तो काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है कि वो करना क्या चाहते हैं जीवन में और क्यों करना चाहते हैं। जो हमने बात की थी अभी कि इंस्पिरेशन कहाँ से और कैसे ले रहे हैं वो,
और वो एक्चुअल में उनके कोर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं तो सभी का कोर है कि वो, उनका मन है कि वो पढ़ाएं और समाज में पढ़ाई के प्रति कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि आने वाला समाज और जीवन बदले। तो हो सकता है किसी का बहुत इंपॉर्टेंट हो कि वो ना आर्मी में ही जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, उसका एक कारण होगा। या तो उसके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, या उससे बहुत कोई इंस्पायर करता होगा। या डॉक्टर बनना चाहता है, उसके पीछे कहानी हो सकती है कि उसके परिवार में कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई मेडिकल एड ना मिली हुई हो, या आस पड़ोस में अच्छे डॉक्टर्स ना हो और वो महसूस करता हो कि यहाँ अच्छा कोई डॉक्टर आ जाए, है ना। इस तरीके से हम उनसे बातें जब करेंगे कि उनका एक्चुअली उनकी स्टोरी क्या है लाइफ की, क्या वो दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं, कौन सी ऐसी कमियां महसूस करते हैं जो वो पूरी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अरुण जी ने एक बात सोची कि मेरे यहाँ बहुत अच्छा स्कूल नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, मैंने एक प्रण लिया कि मैं ना यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट करूंगा। हो सकता है शुरू में चैलेंजेस आए, लेकिन आज वो एस्टेब्लिश हो गया और आपका एक लक्ष्य भी पूरा हुआ कि ठीक है मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहा हूँ और बच्चों का जीवन बदल रहा हूँ, है ना। तो ऐसी कोई ना कोई कहानी हर किसी के मन में होती है, वो क्यों और क्या बनना चाहता है। कई बार हो सकता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि वो किसी से बदला लेना चाहता हो। अगर वो बातें निकल कर आ रही हैं तो हो सकता है वो पुलिसमैन बनना चाहता हो सकता है कि वो ऐसा कोई व्यक्ति डॉन बनना चाहता हो। कई बार बच्चों के मन में आती है बात, तो हमें वो काउंसलिंग करके समझना पड़ेगा और उसे सकारात्मक रूप में आगे लेके जाना पड़ेगा कि नहीं ठीक है, आप अधिकारी बनिए, आप समाज में बदलाव लाइए, और जो भी ऐसी चीजें होती हैं समाज में जिनसे व्यक्ति पीछे रह जाता है तो आप उनको उनको आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसी पे बात की जाए तो ये पूरा टाइम इसी में भी हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है मैं शायद आपका जवाब दे पाया। जी थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों के अंदर अपना खुद का व्यवसाय कार्य कैसे संचालित करना है, उसके लिए रोल प्ले का सहारा लेना। तो बेसिक आइडिया ये है कि जैसे हमने बात की, बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बच्चा चाहता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनना चाहता हूँ, वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता हूँ, या फिर वो डीएम बनना चाहता है, आर्मी पर्सन बनना चाहता है ना। तो बच्चे को उनके प्रिय व्यवसाय और कार्य के विषय में सोचने के लिए प्रेरित करना है जो वो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। तो उनसे बातें करने के बाद हमें समझ में आएगा कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, और उनका वो उद्देश्य क्या है, उससे वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, या उनकी भावना क्या है। क्या वो समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, क्या वो पैसा कमाने के लिए कार्य करना चाहते हैं, क्या वो अपने परिवार के लिए कार्य करना चाहते हैं, क्या वो कोई और बड़ा उद्देश्य हो सकता है, या सिर्फ उन्हें पता नहीं है, सब अच्छा लग रहा है तो आज ये वाला रोल प्ले है, कल को दूसरा रोल प्ले है। तो हमें ये बातें जब हम करेंगे बच्चों से, उनको प्रेरित करेंगे कि आपको क्या बनना चाहिए। एक्चुअली 3 या 4 तरीके के अगर करियर की बात की जाए तो ज्यादातर लोग जानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए का नाम लेने के बाद सबसे पहले बोलेंगे बहुत ही कठिन है तो छोड़ ही दो। पर ये कोई नहीं सोचेगा कि जो सफल होता है वो भी तो सफल हो ही रहे ना किसी तरीके से। उसके बाद आर्मी में जाना है, बहुत कम, सिर्फ गांवों तक ही सीमित रह गया आर्मी वाला मैटर। डीएम और उसके बारे में बात करें तो कुछ कुछ क्षेत्रीय ऐसे हैं जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर पेरेंट्स से बात की जाए तो पेरेंट्स सबसे पहले बोलेंगे नहीं मैं डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना बच्चे को। और सबसे कम अगर किसी की रुचि आती है ना, तो थोड़ा सा सोचने वाला विषय है शिक्षक के तौर पर। कोई भी पेरेंट आपके सामने शायद आया हो कहने कि मैं अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहता हूँ, शायद आया हो, 1-2 केस हो सकते हैं, पर किसी ने आज तक शायद नहीं कहा हो कि मैं अपने बच्चे को टीचर या शिक्षक बनाना चाहता हूँ। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर समाज का बदलाव करना है तो अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता हर वक्त और हर जगह होगी। तो हमें प्रेरित करना है बच्चों को कि शिक्षक बनने से भी क्या बेनिफिट है, शिक्षक कौन कौन है, कौन से महान टीचर्स हुए हैं हमारे देश में, विदेशों में, जिन्होंने देश और समाज को बदला है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, शिवाजी के शिक्षक समर्थ गुरु रामदास जी हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक आपको मिलेंगे जीवन में, है ना, जिन्होंने सोचने का नजरिया बदला है और जीवन जीने का तरीका बताया है लोगों को, और उन लोगों ने महान कार्य किए। तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जिनके विषय में हम बच्चों से बात कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनको करने से बेनिफिट क्या होगा, है ना, हम क्या बनेंगे, हम किस तरीके से समाज और देश में बदलाव ला सकते हैं। तो उसका एक बहुत सुंदर तरीका होता है शायद आपने कभी नाम भी सुना हो,
किड जानिया करके एक है, पार्क है एक तरीके से, ये जैसे अपूगर होता है ना, ऐसे ही एक किडजानिया करके पार्क बनाया गया है, कुछ कुछ जगहों पर मेट्रो सिटीज में है ये। तो वहां पर क्या होता है, फीस लगती है, बहुत अच्छी खासी फीस लगती है, 1000 2000 3000 5000 रुपए लेते हैं वो। आपको एंट्री कराएंगे, आपको नहीं कराएंगे, बच्चे को एंट्री कराएंगे, आपको बाहर रह के देखना होता है। और बच्चा सबसे पहले जाकर जिस चीज को सेलेक्ट करता है अपनी चॉइस से, तो उससे एक तो आइडेंटिफिकेशन होता है कि बच्चा क्या बनना चाहता है। वहां पर वो एम्बुलेंस भी होती है, वहां पर फायर ब्रिगेड भी होती है, वहाँ पुलिसमैन की वर्दी भी होती है, वहाँ पोस्टमैन की वर्दी भी होती है, वहाँ नर्सिस भी होते हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी होते हैं, वहां पर बेकरी भी होती है ना, वहां पर शेफ्स भी होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बच्चे को एक ही सेलेक्ट करना होता है, क्विक। तो बच्चा सबसे पहले जाके जो सेलेक्ट करता है, उसको वो रोल प्ले पूरे दिन करना होता है। बैंक मैनेजर्स का भी रोल प्ले होता है, बैंकर का मतलब, और बहुत सारे ऐसे रोल प्लेज होते हैं। तो ऐसे सुंदर रोल प्लेज हम अपने स्कूल में कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उनको ऑप्शन दें, उनको बिना बताए ये सारी चीजें हैं, उनमें से सबसे पहले आप कौन सा चूज करोगे। उससे एक आइडिया लगता है कि बच्चा एक्चुअली बनना क्या चाहता है, उसको उसको क्या चीज अट्रैक्ट करती है, उसको क्या वर्दी अट्रैक्ट करती है, उसको क्या नर्स वाली ड्रेस अट्रैक्ट करती है, डॉक्टर वाली करती है, या रॉकेट ने अट्रैक्ट किया बच्चे को, है ना, साइंटिस्ट बनना चाहता है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, क्या ऐसी चीज है, या उसको फायर ब्रिगेड वाले की कैप अट्रैक्ट कर रही है, या उसकी यूनिफॉर्म, क्या चीज है। तो वो करेगा, फिर उसका वो रोल प्ले करेगा, वो लोगों को बचाएगा, लोगों का ट्रीटमेंट करेगा, पेशेंट्स आएंगे, या फिर बैंकर होगा तो लोग लाइन में लगेंगे, वो बैंकिंग सारी सुविधाएं देगा। तो इस तरीके से वो रोल प्ले करेगा फुल डे का। जब रोल प्ले करेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैंने पूरे दिन में किया क्या, इसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, है ना। इस तरीके से हम जब रोल प्ले करते हैं तो हमें समझ में आता है। मान लीजिए अभी हम एक रोल प्ले देते हैं आपको करने के लिए, और एग्जाम्पल लेते हैं, चैट बॉक्स का प्रयोग सभी कीजिएगा। आपका रोल प्ले है कि आपको हमने सभी सर्व सहमति से ये आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है, इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया आज से, अभी से आपको, और आपका रोल प्ले स्टार्ट होता है अभी। तो आप जब ये एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे और कैसे देश में शिक्षा का प्रसार करना चाहेंगे, क्या क्या काम करना चाहेंगे, क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे। तो ये रोल प्ले हम आपको देते हैं, शुरू करते हैं। चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिए सभी लोग, और बताइए कि क्या आप करना चाहेंगे एक शिक्षा मंत्री होने के नाते, एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते। और बहुत सुंदर रोल प्ले है, बहुत कुछ सोचने के लिए, लिखने के लिए आपके पास। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। सोचिए और लिखिए, बहुत सुंदर और सुनहरा मौका है। जी आकृति जी, रूपाली, तो आकृति जी ने लिखा है, रूपाली जी ने लिखा है, दोनों ने एक जैसे ही लिखा है, सोचकर साथ बैठे हैं, अलग अलग लिखिए। सोचिए और लिखिए, क्योंकि आज सुंदर मौका है। उसके बाद आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ नहीं बोलेंगे अगर अगर आज आपने नहीं लिखा, सोचकर इतने सुंदर मौके पर। जी शैली जी, बहुत बढ़िया शैली जी, पास ही नहीं करेंगे आप किसी को, हाँ? बहुत बढ़िया रीना जी, वर्क ऑन बेसिक एजुकेशन, वोकेशन एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, नॉट एनी स्कॉलरशिप ओनली फेलोशिप। जी अरुण जी, बहुत बढ़िया। रचना जी, धार्मिक ग्रंथ, बहुत बढ़िया जी। सोचिए और लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए। जी रूबी जी, जी शैली जी,
जी, क्या करेंगे लिखेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्विक क्विक सोचिए और लिखिए कि शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या आप ऐसा बदलाव करेंगे जो जीवन बदल दे बच्चों का, शिक्षा का स्तर बदल दे। जी अभिलाषा जी। बहुत बढ़िया जया जी। बहुत बढ़िया। दीप्ति जी, शैली जी, अभिलाषा जी, जया जी। जी सुरुचि जी, लक्ष्मी जी, काजल जी। बहुत बढ़िया भारती जी। चलिए, तो अगर हम बात करें इस रोल प्ले की जो हमने अभी किया एजुकेशन मिनिस्टर बनने का, इसमें सबसे पहले हमने जो लिखा ना, जो हमारे मन में, जो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा चलता है कि हम ये बदलाव कर दें अगर बने, तो हमने सबसे पहले वो चीजें लिखी हैं, है ना। किसी ने धर्म की किताबों के बारे में लिखा है, किसी ने सिलेबस कम करने के लिए लिखा है, किसी ने लिखा है कि अपना करियर से रिलेटेड होना चाहिए पढ़ाई, किसी ने लिखा है इंग्लिश के ऊपर ध्यान देंगे, किसी ने लिखा है हिंदी के ऊपर ध्यान देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग, जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो बदलाव आता है। हम जब सोचते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है, क्या ऐसा बदलाव लाया जा सकता है जिससे कि बेहतरी हो, है ना। तो जापानीज टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं काइजन। काइजन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, वो करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, है ना। तो जो भी बदलाव हम करेंगे वो बेहतरी के लिए। तो इस तरीके से जब हम सोचना शुरू करते हैं कि बदलाव लाना है और किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं, तो ऐसे ही जब बच्चा रोल प्ले करेगा तो उसको समझने में आसानी रहेगी कि ये रोल्स में क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और एक एक्सपोजर मिलता है, मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए, जैसे आप सभी को ध्यान होगा, आप सब, कुछ लोगों को स्कूल के अंदर जिम्मेदारियां मिली, किसी को एग्जाम कोऑर्डिनेटर बनाया गया, है ना, किसी को क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बनाया गया है, किसी को अटेंडेंस के लिए बनाया गया है, किसी को गवर्नमेंट के कुछ फॉर्म्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी मिली हैं। तो आपको जब मिला, शुरू में हो सकता है आपको लगा हो कि चैलेंज है, डर लगा हो, लेकिन जब आपने करना शुरू किया आपको मजा आने लगा और आपको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, और आपने जब सीखना शुरू किया तो आपका लेवल चेंज हो गया। अब वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने करना शुरू किया, आपको रोल मिला, तो आप उसको इजीली पूरा कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जब बच्चे रोल प्ले करेंगे, बड़ा इंटरेस्ट आता है बच्चों को इन सब चीजों को करने में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये फन एक्टिविटी है। इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसके अंदर कोई बाउंडेशंस नहीं है, इसके अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, कोई किसी तरीके की सीमा में नहीं बांधना बच्चे को जो रोल प्ले कर रहा है। अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो वो किस तरीके से अपने लोगों का इलाज कर रहा है, पूछ रहा है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। वो क्रिएटिविटी आती है बच्चे के अंदर। किस तरीके से, अगर आपने, वो रॉकेट लॉन्च करना चाह रहा है, साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, तो क्या प्लानिंग कर रहा है, वो रॉकेट किस तरह बनाएगा, रॉकेट किस तरह लॉन्च करने की तैयारी करेगा, वो सोचना है, उसको क्रिएटिविटी लानी है। तो इस तरीके से एक कॉग्निटिव थिंकिंग, एक क्रिएटिविटी आती है बच्चे के अंदर, है ना। रचनात्मकता अंदर से निकलकर बाहर आती है, जो रचनात्मकता छिपी रहती है। हमने पहले भी बातें की है कि रचनात्मकता को कैसे बाहर ला जाए। तो यही तरीके होते हैं कि हम वो सारे कार्य करें जो हमने कभी ना किए हो, और करने का प्रयास करें, जो हमारे मन के सबसे करीब है उस कार्य को करें। किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, गाना लिखना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, घूमना अच्छा लगता है, नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता है, वो सब काम कीजिए और वो क्रिएटिविटी बाहर आएगी। इस तरीके से बच्चों के साथ हम रोल प्ले करते हुए उनको सिखा सकते हैं कि ये कार्य करना कितना जिम्मेदारी का है और इसको किस तरीके से हमें निभाना है। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो हम कर सकते हैं। आप प्रश्न अवश्य कीजिए सभी। दो दो कारण होते हैं प्रश्न नहीं करने के, या तो बहुत अच्छे से समझ में आया, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। तो बहुत अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छा है,
वो प्रूव करता है कि बहुत अच्छा शिक्षक हूँ। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इस क्लास में कि आप कहाँ हैं, आपका ध्यान। तो मैं स्मार्ट हूँ थोड़ा। चलिए बताइए, क्वेश्चन कीजिए अवश्य, जरूर कीजिए क्वेश्चन। हेलो, किसी मेरी भी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अरुण जी बताइए। हेलो। हाँ अरुण जी। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं स्पेशली कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बताने में छूट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जाती हैं। और आप अरुण जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो पहलू छूटा है, छूटने से इन द सेंस तो शायद मुझे लगता है कि मेल में, क्योंकि माइक कई बार क्या होता है सर, अब आवाज आवाज ठीक आ रही है? नहीं नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ क्या जी। मेरी क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ अभी आ रही है, बट थोड़ी हेलो। साफ नहीं। आप टाइप कर सकते हैं अगर वॉइस नहीं आ रही है। सभी लोग, कुछ भी आपको अभी तक जो बातें की हैं, कुछ भी आपको लगता है, कोई भी ऐसा मेरी मन में सवाल आ आवाज रहा आ है। रही है? हाँ जी अरुण जी बताइए। अरुण जी हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही, चली गई है। मैं क्वेश्चन ये कर रहा था, कई बार क्या होता है बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जब, हाँ जी हाँ जी। चलिए अरुण जी बाद में बात करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सभी से अनुरोध जरूर करूंगा कि आपके मन में जो भी विचार आ रहा है वो आप जरूर पूछिए। अगर आपको कुछ भी प्रश्न आ रहा है किसी भी चीज से संबंधित, या कोई आइडिया आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें ऐसे नहीं इस तरीके से हो सकती है, तो आप बोलिएगा अवश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं समय को बचाते हुए। ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लास्ट में रख लेते हैं, ठीक है। अब अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर जगह सिखाई नहीं जाती और हमें सिखानी एक्चुअली चाहिए, बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिखाना, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्रामिंग करना हमें सिखाना चाहिए। ये विजिबल है, सबको दिख रहा है? नजर आ रहा है स्क्रीन? आकृति जी आप देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं सर। थैंक यू। एक्चुअली कई बार यहाँ पर पता नहीं चलता। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, क्या कैसे हम उसको प्लान कर सकते हैं? कौन बताना चाहेगा कि फाइनेंस होता क्या है एक्चुअली, या फाइनेंशियल लिटरेसी से हम क्या समझते हैं? वित्तीय लक्ष्य। कोई बताना चाहेगा? चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करें बहुत बड़े स्तर पर, पहले हम लोगों तो को एक बजट। सब्जी खरीदने मिलती थी कि आपको इतने पैसे। अरुण जी आपकी वॉइस कम आ रही है। अगर हम बात करें बड़े स्तर पर, तो एक बजट होता है पूरे देश का। आपने देखा होगा हमारे वित्त मंत्री बजट लेकर आते हैं। और अगर हम बहुत छोटे रूप में बात करें तो एक बजट होता है हमारे घर का, जो हम मंथली प्लान करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होता है। अगर हम बच्चे को फाइनेंशियल प्लानिंग का के विषय में बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि बच्चा फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकता है ना, क्या उसका उसका लाभ क्या होगा, उससे उसको करने से उसको क्या सीख मिलेगी, वो हमें बच्चे के साथ बात करनी है। बच्चे के साथ वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने की योजना कैसे बना सकते हैं हम लोग? सिंपल है, हर किसी का एक ड्रीम होता है, हर किसी का ना एक एक सपना होता है। जैसे अगर मैं मेरी बात अब की जाए तो मेरा एक सपना होगा, मैं ये प्राप्त करना चाह रहा हूँ, या मेरे आने वाले 1 साल में, 2 साल या 5 साल में अपने जीवन को मैं इस तरीके से बदलना चाहता हूँ। हो सकता है मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, हो सकता है मैं कुछ
कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, हो सकता है मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, हो सकता है मोबाइल बदलना चाहता हूँ। हर किसी का एक सपना होता है, जीवन का एक लक्ष्य होता है। तो बच्चों के हमसे ज्यादा सपने होते हैं एक्चुअली। बच्चों के जीवन में दिन प्रतिदिन बहुत सारे सपने चलते हैं, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे सपने चलते हैं। अगर आप उसको एक टॉफी भी देते हो तो वो उतना सेलिब्रेशन करता है उस टॉफी से भी, क्योंकि तो खुशी देती है ना। वही टॉफी अगर आपको मुझे दे दी जाए तो शायद हम उतना खुश ना हो। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी आपको खुश होना है तो बचपन में जाइए, वो ऑरेंज वाली टॉफी खाइए, है ना। वो खट्टा मीठा खाइए, वो काला खट्टा खाइए, है ना। वो बच्चे की तरह चिल्लाइए, वो छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज का खेलिए। वो बचपना जब आपके अंदर वापस आएगा ना, तो ये छोटी छोटी चीजों की इंपॉर्टेंस आएगी, और फिर हम बड़ी बड़ी चीजों की वैल्यू करना भी सीख जाएंगे। तो बच्चों के जो सपने होते हैं, हो सकता है एक बच्चा चाहता हूँ मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ, हो सकता है बच्चा चाहता है मैं एक छोटी कार, टॉय कार खरीदना चाहता हूँ, हो सकता है एक बच्चा चाहता है कि वो ड्रोन खरीदना चाहता है, वो उड़ने वाला एरोप्लेन खरीदना चाहता है। कुछ भी सपना हो सकता है बच्चे का। तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले उसका सपना समझना है, उसका क्या 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 वो लेना चाहता है, क्या वो बनना चाहता है ना, क्या वो करना चाहता है। अगर वो छोटे रूप में लिया जाए तो बोलता है कि नहीं, मुझे ना एक 100 रुपीज वाला एक टॉय खरीदना है। तो अभी उससे बात करेंगे, चलो हमें पता पड़ गया है आपका ये लक्ष्य है, टॉय खरीदना है, 100 रुपए का आएगा। आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है? वो बताएगा मुझे 1 रुपया मिलता है डेली या 10 रुपए मिलते हैं। तो बोलो कि आपको कितने दिन लगेंगे वो खरीदने के लिए, है ना। फिर चलिए, आपने एक बात तो कर लिया कि आपको 10 रुपए रोज मिलते हैं। अब 10 दिन के बाद वो टॉय खरीद सकते हैं 100 रुपए वाला। लेकिन हमें सिर्फ उनको ये भी समझाना है कि जीवन में ना सेविंग्स भी एक पार्ट होता है। आपने जो भी आपको मिल रहा है उसका कुछ पार्ट आपको सेविंग्स में भी डालना है। यानी कि आप निर्धारित कीजिए कि आपको 10 रुपए मिलते हैं तो 20% यानी 2 रुपए आप रोज सेविंग्स करोगे। कभी और फायदा पहुंचे, कुछ और ऐसी चीज पसंद आ जाए, कहीं घूमने जा रहे हो तो उसके लिए बचाने के लिए, या हो सकता है कि आपको कभी जरूरत पड़े। उसके बाद आपको कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जिसमें आपको सेविंग्स करने के साथ साथ आपको जरूरत है कि मैं और ज्यादा, मान लीजिए बुक खरीदनी है, हो सकता है कि पेंसिल खरीदनी है, तो उसके लिए भी मैं कुछ अलग से बचा कर रखूंगा। तो ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं। अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को अगर हम बड़ों के साथ अप्लाई करें समझने के लिए, उसको फिर छोटों के साथ कैसे अप्लाई करना है हमें प्लान करना है। मेरा एक अर्निंग है मंथली, मैं उसका कुछ परसेंटेज सेव करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद कुछ परसेंटेज ऐसा है जो बचा के रखता हूँ कि मुझे घूमने जाना है साल में, तो मेरे साल के पैसे बच जाएंगे कि मैं उसको साल के लास्ट में यूज करूंगा और हम घूमने जाएंगे। कुछ ऐसा पैसा है जिसको मैं बचाता हूँ कि मेरे को कपड़े खरीदने होते हैं। कुछ ऐसा पैसा है कि मैं बचा रहा हूँ कि मेरे को एक बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है। कुछ ऐसा पैसा है जिसमें मेरे को पता है कि बच्चों की एजुकेशन में लगाना है। कुछ ऐसा पैसा है जो मुझे पता है कि ये हर महीने खर्च होना ही होना है, बेसिक नीड्स में, घर का सामान लाने में, है ना। तो इस तरीके से मैं छोटे से रूप में एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता हूँ, अपने वित्तीय योजनाएं बना सकता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना कि गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है, खर्चे के लक्ष्य क्या है, उसमें से सेविंग्स कितनी परसेंटेज करनी है, कितना हमें लग्जरी के लिए बचा के रखना है। लग्जरी का मतलब होता है कि मैं नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ, लग्जरी का मतलब होता है कि मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ, लग्जरी का मतलब हो सकता है कि मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना चाहता हूँ, शाम को पार्टी करना चाहता हूँ फ्रेंड्स के साथ, या गोलगप्पे पार्टी करना चाहते हैं आज सारे लोग मिलकर, या मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं उसको सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ। इस तरीके से कुछ भी आपके योजनाएं हो सकती हैं जिनको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक नीड्स जिनके बिना काम नहीं चल सकता, खाना कपड़े, उसके बाद लग्जरी, एंटरटेनमेंट, उसके बाद आपकी सेविंग्स, उसके बाद आपका और भी सारी योजनाएं हो सकती हैं। उनके रूप में आप छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाइए। एक ब्लॉक में आप लिखिए बेसिक नीड, एक ब्लॉक में आप लग्जरी लिखिए, एक ब्लॉक में एंटरटेनमेंट लिखिए, और एक और भी छोटा सा ब्लॉक हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। कमल जी हमेशा बोलते हैं हमें अपनी स्किल एनहेंसमेंट के लिए एक छोटा सा पार्ट रखना चाहिए। मान लीजिए मैं आज 10,000 रुपये महीना कमाता हूं, तो मैंने मान लिया कि 500 रुपये महीना मैं बचाऊंगा कि मैं कोई नया एक कोर्स करूंगा। हो सकता है वो 3-4 महीने बाद करूं जब मेरे पास 2-3 हजार रुपये इकट्ठे हो जाएं। जैसे कि आज हम ये सत्र कर रहे हैं, ये भी हमारा स्किल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम जीवन में कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी टूल सीख सकते हैं, तो वो भी एक छोटा सा पैसा अमाउंट बचा के रखना है। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे बच्चों के साथ हमें उनको सिखानी है, फाइनेंशियल लिटरेसी।
फाइनेंशियल लिटरेसी का एक छोटा सा सूत्र जो आप साइड में देख रहे हैं, हर घर में ये रखा होता है। ये बच्चों के साथ सिखाया जाता है कि भैया अपना जो भी पैसे मिले अपने इस पिगी बैंक में डालो, गुल्लक में डालो, है ना। लेकिन क्या होता है, बच्चा को मिलता है वो डालता रहता है। लेकिन प्लानिंग कैसे सिखानी है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपके बच्चों के साथ बाहर जाता हूँ, छोटे बच्चे हैं और वो कहते हैं मुझे सामान चाहिए। मैं कहा ठीक है, ओके, आप ले सकते हो। दो पार्ट में बातें करेंगे। पहले मैंने बोला आप ले सकते हो, इसका मतलब मैं पैसे देने वाला हूं और वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त होती है या एक प्लान होता है, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं इसको, कि आपको वो चीज पसंद करनी है जो आपके पास नहीं है। वो कहता है मेरे को टॉय लेना है, तो ठीक है आप लीजिए, टॉय शॉप में खड़े हो, लेकिन आपको वो टॉय लेना है जो आपके पास नहीं है। वो बहुत देर तक ऑब्जर्व करेगा, उसे लगेगा कि मेरे पास कार भी है, मेरे पास बाइक भी है, मेरे पास ये भी है। तो उसमें दो दो चांसेस होते हैं जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। पहला, या तो वो ऐसी चीज ढूंढ कर लाता है जो उसके पास है नहीं और वो लेकर खुश है, एक ही टॉय लेगा खुश है। या फिर वो बोलेगा मेरे पास सब है, यहाँ कुछ ऐसा मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे लेना है। तो क्या फायदा हुआ, एक वो सीखा कि मेरे को क्या जरूरत है वो लेना है, या दूसरा वही सीखा कि मेरे को जरूरत है, मेरे पास जो चाहिए मुझे वो यहाँ है नहीं, तो मैं अपनी मनी को वेस्ट ना करूं, मैं कहीं और से अच्छी चीज खरीदूंगा। पहला पार्ट ये हो गया। अब बच्चे थोड़े बड़े हुए, अब बच्चे बड़े हुए तो वो ये समझना सीख गए कि उनके पास जो पैसे हैं उनको कैसे खर्च करना है। जैसे उनके पास पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्होंने प्लान किया कि मेरे को साइकिल लानी है, तो उन्होंने प्लान किया और वो अपने अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी अपनी पसंद की साइकिल लेकर आए, प्लान किया। अभी उनको मान लीजिए कोई एक चेयर खरीदनी थी, अपनी मर्जी से चेयर खरीद के लाए। स्मार्ट वॉच लेनी है, उन्होंने प्लान किया इतनी कॉस्ट की आती है, रिसर्च किया, स्मार्ट वॉच लेकर। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके ही पैसे हैं और वो उनको खर्च करना, उनको बचाना सीख रहे हैं। तो दो पार्ट है उनके पास, उसमें सारा खर्च नहीं करना। जैसे 50 रुपीज अभी मिले बच्चे को, छोटे को, तो उसको बोला कि मैं अभी 50 का सामान लेकर आता हूँ। कन्या लांगोर की बात करते हैं, कन्या जीमती है, मिले बच्चे को। मैंने कहा नहीं, अब से क्या बात हुई है, बोला ठीक है मेरे को ना 10 रुपीज इसमें से बचाने हैं, 40 मुझे खर्च करने हैं। तो मेरे हमने हमने क्या किया हुआ है, यानी कि प्लान किया हुआ उनके साथ कि जो भी आपको पैसा मिलेगा उसमें से कुछ परसेंटेज आप सेव करोगे और बाकी आप खर्च कर सकते हो। तो उसने सिंपल दिमाग लगाया कि 50 मिले, 10 में, छोटा बच्चा है 7-8 साल का, तो इतना उसके लिए काफी है। तो उसने कहा 10 में बचा लेता हूँ, अपनी पिगी बैंक में डालू, 40 में खर्च कर दूँ। ओके डन, आपकी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। इससे क्या होगा, उनकी आदतें बनेंगी, उनको ये समझ में आएगा कौन सी चीजें जरूरी हैं, किसके ऊपर हमें खर्चा करना चाहिए, कितनी सेविंग्स करनी चाहिए और किस तरीके से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा सा हैवी लगा हो ये टॉपिक, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार है। जब आप बच्चों के साथ करेंगे प्लानिंग, बच्चों के साथ आप करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेगा। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं, आगे बढ़े। नींद आ रही है तो बता दीजिएगा, दीप्ति जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीडर्स की बात करते हैं। लीडर्स के विषय में हम उनसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि लीडर्स के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं उनके अंदर लीडरशिप या नेतृत्व के गुण लाने की, तो जब हम कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई गुण लाना चाहते हैं किसी के अंदर, तो हम उसका रोल मॉडल देखते हैं, है ना। मान लो आपको लगता है कि मेरे को आज तैयार होना है, तो क्या करते हैं हम लोग, कई बार फोटोज देखते हैं, हेयर स्टाइल की फोटोज देखते हैं, है ना। उसने कौन सी साड़ी पहनी उसका फोटो देखते हैं, उसमें किस तरीके का उसने मैचिंग किया, वो सारी चीजें हम देख के थोड़ा इंस्पायर होते हैं और अपना एक थोड़ा क्रिएटिविटी लाके तैयार होकर जाते हैं, है ना। इस तरीके से हम ना एक इंस्पिरेशन लेते हैं हमेशा जीवन में। कभी भी किसी भी जगह, किसी भी माहौल में अगर हम कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहते हो तो इंस्पिरेशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाना चाहते हैं, बच्चों के अंदर नेतृत्व के गुण लाना चाहते हैं, तो अगर उनको लीडर बनना है तो उनको लीडर्स के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। लीडर होता क्या है, क्यों लीडर उसको कहते हैं, नायक क्यों कहते हैं उसको, है ना। क्या उसके अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं, ऐसे कौन से कार्य किए होते हैं लीडर ने, जिसकी वजह से हम उनको
महापुरुष बोलते हैं, या वो हमारा हमारा नेतृत्व करते हैं, क्या ऐसे कार्य करते हैं वो लोग, क्या ऐसी सोच होती है। जैसे बहुत सारे लीडर्स एक दूसरे लीडर से भी इंस्पायर होते हैं, है ना। जैसे विंस्टन विंस्टन चर्चिल की बात करो तो वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे। अगर हम बात करें यहाँ पर, विवेकानंद से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, बहुत सारे लीडर, सुभाष चंद्र बोस से बहुत सारे लीडर्स इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी से इंस्पायर होते हैं। इस तरीके से हम आगे बात करें तो अम्बेडकर जी ने बहुत सारी चीजें दी हैं। तो क्या होता है लीडर, अगर हम बात करें तो, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि लीडर की क्वालिटी क्या होती है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि लीडर एक्चुअली लीडर क्यों होता है, क्या उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि वो नायक होता है, वो लीडर होता है? बताइए चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए। जी रूबी जी, सहायता जी, प्रियंका जी, प्रियंका पटेरिया जी, कैसे आप शांत हैं आज इतना आज? जी रीना जी, रूपाली जी, सारे हमारे महान दिग्गज बैठे हुए हैं आज, इतने शांत कैसे हैं? बताइए क्विक क्विक। जी रीना जी, सबको साथ लेकर चलता है और सबके बारे में सोचता है। जी काजल जी बताइए। अनुराधा जी, मानसी जी, रचना जी, अभिलाषा जी, सुरुचि जी, जया जी, ओ पिनाक्षी जी भी हमारे साथ, पिनाक्षी मैडम का स्वागत है। जी संजीव जी, अंकिता जी बताइए, आयशा जी, जाहिदा जी, क्विक क्विक। लीडर्स नायक तो अपने सब आस आस पड़ोस में जब देखते ही हैं, नायक मूवी भी देखी है सबने, है ना। क्या हो गया, सोच नहीं पा रहे हैं या लेट नाइट हो गया, निंद्रा आ रही है? जी नेहा जी, रंजना जी, क्विक शैली जी। जी, जो लीडर होता है दूसरों के लिए कार्य करता है। जी अनुराधा जी, सोचिए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें लीडर कौन है, लीडर के गुण क्या हैं, तो बच्चों के साथ बहुत छोटी सी एक्टिविटी करनी है। जैसे आप लोगों ने शायद पहले भी किए होंगे, बच्चों से चार्ट पेपर्स के ऊपर फोटोज लगाने के लिए बोला होगा लीडर्स के लिए। तो आप बच्चों को से बात कीजिए और उनको बोलिए कि आपका सबसे प्रिय लीडर कौन है, उसके बारे में आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके लाइए, है ना। उसके गुण क्या थे, उसने क्या कार्य किए। और एक डिबेट प्रोग्राम रख सकते हैं आप, एक तरीके से प्रोग्राम रख सकते हैं जहां आके प्रेजेंट करे बच्चा। कोई जरूरत नहीं है कि वो चार्ट पेपर बना के लाए, फोटोज लगा के लाए। इंपॉर्टेंट है कि वो उसके बारे में पढ़े, इंपॉर्टेंट है कि वो उसके बारे में समझे, इंपॉर्टेंट है कि वो उसके बारे में ये समझे कि गांधी जी क्यों है। वो ये समझे कि बॉस सुभाष चंद्र बोस बॉस क्यों है, सुभाष चंद्र बोस क्यों है, नेताजी क्यों बोलते हैं हमें, है ना। वो ये समझे कि बाल गंगाधर तिलक क्यों बाल गंगाधर तिलक बने, लाला लाजपत राय को क्यों पसंद करते हैं, है ना, क्यों लाल बहादुर शास्त्री जी को पसंद करते हैं, क्या ऐसे गुण हैं, है ना। लेटेस्ट में अगर बात करें क्यों मोदी जी को पसंद करते हैं, या अपनी पसंद हो सकती है बहुत सारे लोग, तो क्या है ऐसे गुण। तो अगर वो लीडरशिप क्वालिटी लाना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, हमें कुछ बनना है तो हम किससे इंस्पायर्ड हैं, एक नाम आपको बताना है जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। नेता नहीं, सिर्फ लीडर ही नहीं, किसी भी व्यक्ति से इस अपने जीवन में, अपने अपने आस पड़ोस, अपने जीवन में किस ऐसे व्यक्ति से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है, बहुत दिल के करीब है, उसका नाम लिखिए क्विक, और सभी को लिखना है। जी गुरु जी, माय फादर, यस, माँ पापा जी, क्विक क्विक, मेरी माँ। ये लिए लिखिए, 5 सेकंड लिखते हैं टाइप करने में, 5 सेकंड, 5 सेकंड, समय समाप्ति की ओर है। मेरी माँ, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी माँ, माई टीचर आदित्य पटेल, माई हस्बैंड, जी टीचर, क्विक, फास्ट फास्ट,
जी ठीक, रूपाली जी जल्दी जल्दी जल्दी। ये गाड़ी ऐसे स्टेशन पर रुकी रहेगी जब तक सारे यात्री नहीं बैठ जाएंगे। 14 मिनट है हमारे पास, जल्दी कीजिए, क्विक। माय हस्बैंड, जी आयशा जी, टीचर, पापा, माय हस्बैंड, जी चलिए। तो सबसे ज्यादा क्या निकल कर आया? सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड या हम लोग इम्प्रेस्ड हैं अपने सबसे करीबी से, हस्बैंड, वाइफ। वाइफ से तो खैर सभी इंस्पायर्ड होते हैं, वो तो मैंडेटरी है। हस्बैंड एंड मदर फादर। जोक मारा था, हंसे नहीं। इतनी नींद आ रही है आज सबको, क्या हो गया? चलिए, हस्बैंड, मदर फादर, है ना, टीचर्स। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा इनके साथ रहते हैं, सबसे ज्यादा इन लोगों की जिम्मेदारी या इन लोगों का इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। क्या? मदर फादर का, ग्रैंड पेरेंट्स का, हम लोगों को बढ़ाना, अपब्रिंगिंग करना, बड़ा करना, है ना, हमारे टीचर्स का सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम भी जब बच्चे थे तो हमारे जो टीचर्स होते थे तो हम लोग ना उनके जैसा बनना चाहते थे। हम उनकी पढ़ाने की स्टाइल से इतना इंस्पायर्ड थे कि हमें लगता था कि हम ऐसा पढ़ाएंगे, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो टीचर्स, या फिर मैं अपने पेरेंट्स से इंस्पायर था, मेरे को लगता था मेरे फादर ये बने हैं तो मैं भी यही बनूंगा। मैंने बिल्कुल सोच रखा था कि मेरे फादर ये इस क्लास में तो मैं भी यही बनूंगा। तो इस तरीके से होता है कि हम बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा, है ना। तो क्या होता है, जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, तो अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सीधा सा मतलब है कि अगर हम उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाना चाहते हैं तो हमें उनके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि वो लीडर्स के बारे में पढ़ना, जानना, समझना सीखे। और एक ही लीडर के विषय में अगर बच्चा इंस्पायर्ड है किसी एक लीडर को, तो आप उसको बताइए कि सिर्फ इन्हीं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इनके बारे में चाहे आप रोज एक नई चीज आइए पढ़कर और बताइए, है ना। आप इनके विषय में आप अपनी बुक में रोज, नोटबुक में रोज एक नई चीज लिखिए, रोज एक नई लाइन लिखिए, रोज इनकी एक नई क्वालिटी लिखिए। इन्होंने क्या किया था, इनके क्या अचीवमेंट्स रहे, इन्होंने देश और समाज को बदलने के लिए क्या किया, कौन से ऐसे कार्य किए। तो इससे एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को, एक प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जैसे भगत सिंह को कहानियां सुनाई जाती थी कि देश को बचाना है तो हम लोगों को लड़ना होगा और हमें बंदूकें चाहिए। तो कहानी ये थी कि वो बंदूकें रोप रहे थे खेत में, तो बोले मैं बंदूकें बो रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियां जब मन में घर कर जाती है तो बड़े होते होते वो बड़ा रूप ले लेती है, बड़े कार्य करते हैं। जैसे कलाम, कलाम बने क्योंकि उनको मन में कहीं ना कहीं बचपन से यही सारी चीजें पढ़ते आए थे और विज्ञान से रिलेटेड थे। और वो असफल भी हुए इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए, असफल हुए। लेकिन उनका अचीवमेंट क्या रहा पता है? जानते हैं आप? सभी जानते हैं। एक दिन इंडियन एयरफोर्स उनको रिपोर्ट कर रही थी और वो उन्होंने फ्लाई भी किया, है ना, सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हुए, पीछे सेकंड पायलट बनते हुए। तो क्या था, अचीवमेंट्स हो सकते हैं कभी भी किसी भी तरह, लेकिन इंस्पिरेशन और आपका मोटो होना इंपॉर्टेंट है। तो कभी किसी ने मना किया लेकिन उन्होंने असफलता को गले नहीं लगाया और वो पूरी की पूरी इंडियन एयरफोर्स उनको रिपोर्ट करती है एक दिन। अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज के लिए रेडियो, है ना, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और आज अमिताभ बच्चन की आवाज पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड की जाती है। तो कहाँ रुकना है वो आपके ऊपर है। तो बच्चों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, लीडरशिप क्वालिटीज के साथ। उस लीडर की क्वालिटी क्या है, क्या वो बन सकता है, कैसे वो प्राप्त कर सकता है, और वो रोल सब प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मजेदार और एंटरटेनिंग काम है, छोटे 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 छोटे, जो आप कर सकते हैं डेली लाइफ में बच्चों के साथ। तो ये हम बात कर रहे थे लीडरशिप क्वालिटी की। अगर हम आगे बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, इस इमोशंस को जगाना है बच्चे के अंदर, इस इमोशन को जगाना है। मैं कैसे कर सकता हूं, हाउ, उसको सोचना है।
उसको सोचना है कि उसको अगर कोई एम उसने डिसाइड किया है लाइफ में, उसने कुछ सोचा है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, उसने कुछ करने का सोचा है, तो वो कैसे कर सकता है। अगर हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस बढ़ाने की बच्चे की, अगर उसको मैथ्स में इम्प्रूव करना है, अगर उसको इंग्लिश में इम्प्रूव करना है, अगर उसको प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना है, अगर उसको इंग्लिश में रीडिंग इम्प्रूव करनी है, उसको इंग्लिश में राइटिंग इम्प्रूव करनी है, हिंदी में रीडिंग इम्प्रूव करनी है, किसी भी तरीके की चीज हो सकती है। अगर उसको अपना बिहेवियर चेंज करना है, अगर उसको अपना एनवायरमेंट चेंज करना है, कैसे करना है। जब हम ये सोचते हैं ना कैसे करना है, हाँ जी, आइडिया। तो हमें रास्ता मिलता है, हमें तरीके मिलते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा, सबसे पहला फायदा होगा जब हम खुद कुछ करते हैं तो हमें एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है, हमने कुछ प्राप्त किया है, हमें लगता है हमने किया है ना। आप सोचिए अपने लाइफ में आज के दिन के बारे में सोचिए, आपने कोई काम किया, आप 3 लोगों को बताना चाहोगे मैंने काम किया, है ना, मैंने किया, है ना, सर ने बताया नहीं फिर भी मैंने किया, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि मैंने कर लिया, मैं कर नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रही थी, पर मैंने कर लिया, ये मेरा एक सक्सेस है ना। तो बच्चे के अंदर क्या होगा, एक फीलिंग आएगी अचीवमेंट की, सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी कि उसको अनुभूति होगी, और एक उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, आत्मसम्मान आएगा, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे छोटा बच्चा चल रहा होता है, गिरता है, हम क्लैपिंग करते हैं, उठो, उठ सकते हो, कर सकते हो, वो करता है, कोशिश करता है, और हम उसे करने देते हैं, और वो करता है, और उसको फिर बाद में वो खुश होता है, क्लैपिंग खुद भी करता है। ऐसे ही जब बच्चे कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे आप कभी देखो रेस लगा रहे हैं बच्चे, आपने ऑर्गेनाइज किया स्पोर्ट्स इवेंट, उसके अंदर बच्चे रेस लगाते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज भागते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी अच्छा नहीं कर रहे थे लेकिन आज अच्छा कर गए, चाहे वो जीते नहीं, लेकिन उनके अंदर जो फीलिंग आती है कि आज मैंने बेटर किया, वो फीलिंग आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारी लाइफ में पर डे हम एक एक स्टेप करके जब आगे बढ़ते हैं, है ना, प्रोग्रेस करते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे ही बच्चे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनका मन बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिस भी तरीके से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं उनके मन में छप जाता है। तो अगर हम उनको मोटिवेट करें और उनको प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ें कि हाँ कर सकते हो, और कैसे करना है आप सोचिए, तो उनके अंदर एक तो क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, और उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करे होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैंने ये किया। जब बच्चा कभी भी कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करता है तो ध्यान दीजिए, आपको आगे बताता होगा, या आप घर पे जाके सबसे पहले बताएगा, पेरेंट्स को बताएगा। क्या कारण होता है उसका? उसका कारण यही होता है ना कि ना कुछ मैंने आलू का। कुछ आज प्राप्त किया, मैंने कुछ ऐसा किया जो सबसे अच्छा था मैंने कुछ ऐसा किया जो और बच्चे नहीं कर पाए, मैंने किया, या कुछ ऐसा था जो मैंने कल अच्छा नहीं किया था, आज मैंने इम्प्रूव किया, आज मैम ने मुझे 3 स्टार दिए, आज मैम ने 3 आइसक्रीम बना कर दी, है ना, आज मैम ने ना मेरे को स्माइल दिया, आज मैम ने ना मुझे बहुत अच्छा बोला सबके सामने। तो क्या आता है, क्या फीलिंग आती है, इमोशंस क्या होते हैं उसके अंदर, अचीवमेंट वाले, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है बच्चे की, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम, और बहुत अच्छी चीज है, हमने पहले भी बात की है कि हर बच्चा और हर इंसान यूनिक है, सबके थंब इम्प्रेशन अलग होते हैं, फिंगरप्रिंट्स। तो क्या है, क्योंकि सबके इम्प्रेशंस अलग हैं तो वो सबके सब यूनिक हैं, और एक जैसा बनने की होड़ बच्चों में ना लगाई जाए तो बेटर है। बच्चा क्या अपने तरीके से, यूनिक तरीके से करना चाहता है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे नए शॉट्स इजाद किए, उसके बाद आकर धोनी ने उससे भी ज्यादा नए शॉट इजाद किए, है ना। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर आए हैं जो शॉट्स कभी हुआ नहीं करते 10 साल पहले, लेकिन उन्होंने अपनी यूनिकनेस दिखाई। ऐसे बहुत सारे फुटबॉलर हुए हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हुए हैं जो नए तरीके से उन्होंने शॉट्स इजाद किए, या बहुत सारे ऐसे ऑरेटर्स हुए हैं, या जिनको हम बोले कि बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, या अपनी प्रेजेंटेशन जो देते हैं वो हुए हैं, जिन्होंने एक नई कला इजाद की, बात करने की, अपनी बात कहने की, और बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में लोगों ने पसंद किया। अगर वो कॉपी कैट ही करते रहते हैं तो क्या नयापन आता, क्या वो क्रिएटिविटी निकल कर आती, क्या वो रचनात्मकता आती? जैसे पुराने जमाने में अब सभी न्यूज़पेपर देखते थे, ऐसे सिंपल बैठते थे, नो फेस एक्सप्रेशन,
और अच्छी खबर, बुरी खबर, दुखी की खबर, सुख की खबर एक ही एक्सप्रेशन में सुनाते थे। लेकिन आज की डेट में आप न्यूज एंकर को देखेंगे, इतना कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं, सेंसेशन क्रिएट करते हैं, लोग ना उसी सेंसेशन में देख लेते हैं न्यूज को, होती कुछ नहीं है। 10 मिनट तक तो वही चिल्लाएंगे, देखिए आपके पड़ोस में क्या हुआ, जानना चाहेंगे आपके पड़ोस में क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता आपके पड़ोस में, है ना, बाद में जब न्यूज सुनते हैं। लेकिन वो सेंसेशन क्रिएट करते हैं, एंटरटेनिंग फैक्टर लाते हैं, एक्स फैक्टर। गाना गाना है, म्यूजिक में है, एक्टिंग में है, जो एक्स फैक्टर लेके आते हैं उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जब हम बातें करते हैं बच्चों के साथ, इस तरीके से व्यवहार करते हैं, जब वो अपना यूनिकनेस निकाल कर लाते हैं। लिखने का तरीका हर बच्चे का अलग हो सकता है, बात करने का तरीका बच्चे का अलग हो सकता है ना, अपनी बात रखने का तरीका अलग हो सकता है। वो जो यूनिकनेस जो आती है, वो जो सुंदरता होती है, वो उसी तरीके से होती है। जैसे बगिया में एक ही जैसे फूल हों, सारे पीले पीले हों, आपको एक बार तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे। लेकिन उसी बाग में जब अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, बैंगनी, मल्टी कलर वाले, तो कितनी सुंदर बगिया लगती है। ऐसे ही हम लोग हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, अलग अलग टैलेंट के साथ, है ना, और ये बगिया सुंदर बन जाती है। तो अपनी बातों को इसी तरीके से मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि बच्चों की यूनिकनेस और रचनात्मकता को बाहर लाइए और उनको खुलकर अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित हमें करना है, शिक्षक होने के नाते। तो अभी हम बात करते हैं सभी के साथ। हमारे पास अभी 2-3 मिनट बचे हुए हैं जिसमें हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं, और बहुत ही खुलकर, ये आपका अपना मंच है, हमेशा हम बात करते हैं, ये आपका अपना परिवार है, इसमें बिल्कुल खुले दिल से आप अपनी बात रखिए, पूछिए और बताइए। जी, किसी का कोई प्रश्न अभी तक जो हमने बातें की हैं, जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, अगले अगले सप्ताह भी जीवन कौशल ही है, लाइफ स्किल्स, उसके अगले टॉपिक्स लेकर आएंगे। और इस आने वाले 7 दिनों के अंदर हम नियत कार्य के माध्यम से इन सारे विषयों को समझेंगे और अभ्यास करेंगे अपने साथ, बच्चों के साथ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से, क्या ऐसा सिखा दिया गया है डिसिप्लिन में रहना कि हमें बात नहीं करनी, या ये टॉपिक इतना बोर था कि हम समझ नहीं पाए, या प्रशिक्षक इतना ज्यादा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाया कि आपको मजा ही नहीं आया बिल्कुल? 2-3 चीजें आप बताइए, क्या था ऐसा? क्योंकि हमारे सत्र में कभी इतनी शांति हो हमसे बर्दाश्त नहीं होता एक्चुअली। फिर तो हम एक काम करेंगे, बात कर लेते हैं, एक रिकॉर्डिंग करेंगे और डाल देंगे यूट्यूब चैनल, मस्त देखिए, काहे हमारा भी समय लगा रहे हैं, अपना भी समय लगा रहे हैं, मस्त रात को बैठ के देखिएगा। दीपक जी, जी मीनाक्षी जी, मैं कुछ कहूँ? धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, आपका सेशन इतना इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ी थी लेकिन मैं पूरा खत्म करके अभी निकलूंगी। इट इज रियली इंटरेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो वही एक्चुअली हम लोग ना बहुत टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, आज ये वन वे ज्यादा चल रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन किया मैंने। जी जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न? 9:29 हो गए हैं, फिर हम समाप्ति की ओर करेंगे सत्र को। सर मैं पूछूं? जी दीप्ति जी। सर अब पता चला कि आज देखा कि आज मतलब प्रशिक्षण देने वाले हैं आप, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुई कि चलो आज फिर से आपका प्रशिक्षण मिल रहा है हम लोगों को, जो धन्यवाद। शुरुआत। लेकिन सर आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो उसमें ज्यादा व्यस्त रही, इस वजह से थोड़ा सा थक गई थी। नहीं कोई नहीं, समझ सकते हैं, समय भी थोड़ा ऐसे ही होता है हॉट। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जो 1.5 घंटा लगाया है, 90 मिनट्स, इसमें हम लेकर जा रहे हैं या नहीं, वो समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी शैली जी, रूपाली जी बताइए, शैली जी फिर रूपाली जी। जी शैली। सर नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। सर आज जो टॉपिक था उसमें यदि हम लोग बीच में कुछ बोलते तो शायद कनेक्टिविटी टूट जाती। तो जो टॉपिक था वो सभी ने ध्यान से सुना, सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे भी अच्छे से आ गया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब क्वेश्चन आंसर राउंड था, समय की बात कर रहे थे, क्वेश्चंस पूछने थे, चलिए समझ में आ रहा है। तो मैं जानता हूँ मैं बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही स्मार्ट ट्रेनर हूँ, तो आप सब लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अपनी तारीफें करनी चाहिए, अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। भाविक जी बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया है ना, ये रात को बैठ के बता रहा बहुत अच्छा किया भाविक, ऐसे करके ना तारीफ अपनी करनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत किया होता है दिन भर में काम, अच्छे कार्य। जी रूपाली जी बताइए।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रुक कर आ रही है। चलिए, और किसी और कोई बात करने जी मेरी काजी, आवाज हाँ अरुण जी बताइए। जी सर एक बात ये करनी थी, जो कल से आप टास्क देंगे जी वो कोशिश हो कि ऐसे टास्क हो जिसमें किसी भी टीचर को ये कहने का मौका ना मिले कि स्कूल बंद है, बच्चे नहीं मिल रहे, तो हम काम नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल ये आपके बिल्कुल, लिए ये थोड़ा सा हटके होगा, लेकिन अगर टीचर्स का पार्टिसिपेशन लेना है और टीचर्स को इन्वॉल्व करना है, तो आई होप कुछ ऐसा टास्क हो जो केवल ट्यूशन वाले टीचर पर केंद्रित ना हो, उन जी बच्चों पे केंद्रित ना हो। ऐसा कुछ हो जिससे कि उनको हर मोमेंट, हर जगह घर का एक बच्चा भी अगर वो चाहे तो अपने उस टास्क को यूटिलाइज करें और उसको इसमें पुट अप करें। ये जी मेरा अरुण जी, पर्सनल बहुत रिक्वेस्ट था बहुत आपसे। बहुत बढ़िया आपने बात कही, और ये हमारे लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट भी था। अच्छा कि आपने याद भी दिलाया, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं तो हमें ऐसे ही टास्क रखने हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो और हम लोग सीख पाए एक्चुअली। देखिए, हम हमेशा एक ही बात करते आते हैं कि सीखने का एक ही तरीका है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और कोई तरीका है नहीं दुनिया में। तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना पारंगत होते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार साइकिल चलाई थी और आज साइकिल चलाते हैं, कितने अभ्यस्त हैं। अब पैडल पैरों को और हाथों को बताने की जरूरत नहीं है कि पैडल मारने और ब्रेक लगाने हैं, है ना। पहली बार खाना बनाया था, रोटी बनाई थी, वो कौन कौन से देश का नक्शा बना था सबको याद होगा। और अब जरूरत नहीं है, अब पूरा दुनिया, अब पूरी धरती आप पूरी गोल बनाते हो, है ना। तो ये होता है अभ्यास, है ना। अर्जुन अर्जुन क्यों बना, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा फेवरेट है अर्जुन, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया और महाभारत में कई बार देखा कि वो रात रात भर लगा रहता था, गुरु भी आकर चौक जाते थे। ये अभी भी लगा हुआ है। अभ्यास, अर्जुन को अर्जुन बनाए अभ्यास ने, सचिन को सचिन बनाए अभ्यास ने। सचिन ने सब इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे किए हुए हैं गुरु से लेकर, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस होती थी, विकेट स्टंप के ऊपर कॉइन रख दिया जाता था, वो कॉइन या तो बॉलर को मिलेगा या तो मिलेगा बैट्समैन को। अगर बॉलर ने आउट कर दिया तो बॉलर लेके जाएगा, और बैट्समैन आउट नहीं हुआ तो बैट्समैन। तो सचिन आउट ही नहीं होता था वो उस सिक्के को लेने के चक्कर में, और वो छोटा बच्चा था लेकिन उस सिक्के ने ही उसको आज सचिन बनाया। अभ्यास, सिर्फ और अभ्यास। अमिताभ बच्चन हमेशा बोलते हैं सफलता का एक ही मंत्र मैंने सीखा है जीवन में, परिश्रम परिश्रम और परिश्रम। और कुछ सीखा ही नहीं, और कुछ आता ही नहीं मुझे। टाइम से पहुंच जाते हैं, काम किया, अपने रूम में लेट जाते हैं, जाके जो डायरेक्टर ने बोला उसको अभ्यास किया और जाके प्रेजेंट कर दिया। बोले आप जानो और आपका काम, ये आपने बताया मैंने कर दिया, अब अच्छा लगे बुरा लगे जनता जाने। सिर्फ और सिर्फ अभ्यास, फोकस अपने काम पर, और दिमाग ही नहीं लगाना कहीं। हमें यही सिखाना है बच्चों को कि आप अगर मैं अपने जीवन की बात करूं दिन पर दिन, तो क्या करते हैं हम, एक शेड्यूल बना के रखा हुआ है, एक काम को पकड़ता हूं, उसमें पूरा घुस जाता हूं, उसको खत्म करता हूं, उसकी तरफ दोबारा देखता नहीं, उसके बारे में सोचता नहीं हूं। लेकिन जब उसको कर रहा होता हूं तो पूरा सोच सोच के उसके बारे में अच्छे से सोचकर लिखता हूं, अच्छे से सोचकर करता हूं। ये मैंने सीखा है, पहले मैं भी ऐसा नहीं था, मैं भी बहुत सारी चीजें सोचता रहता, अब ये कर लूं, अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं, फिर शाम हो जाती है, अरे कुछ भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे समझ में आया, गुरु का मार्गदर्शन हुआ, अभ्यास हुआ, तो समझ में आया कि एक चीज पकड़ो, उसके ऊपर पूरा फोकस करो, उसको खत्म करो, फिर आगे बढ़ो। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से जीवन चलता है, और बहुत ज्यादा कार्य हम कम समय में कर पाते हैं। तो सभी से मेरा सिर्फ छोटा सा अनुरोध है कि ये जो 7 दिन आने वाले हैं, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अभ्यास कीजिए। और मैं देखता हूँ ग्रुप पे बहुत सुंदर सुंदर तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, मीनाक्षी जी मैम के साथ इतना बढ़िया तरीके बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन हमारे लिए चैलेंज है अगले 7 और 14 दिन, वो यही है कि हम स्कूल में नहीं, तो हमें अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल कर लाना है। क्रिएटिविटी अंदर है, हमने रचनात्मकता वाले टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि क्रिएटिविटी पैदा नहीं की जाती, क्रिएटिविटी होती है और उसे हम अंदर से बाहर निकालते हैं, है ना। किसी के अंदर कोई गुण होता है, किसी के अंदर कोई मेहंदी अच्छी लगाता है, कोई ड्राइंग अच्छी करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा खाना बनाता है ना। कोई बहुत अच्छी तरीके से दोस्त बना लेता है, कोई बहुत अच्छी तरीके से बातों को करना जानता है, बहुत अच्छी तरीके बच्चों से दोस्ती कर ले, बहुत सारे गुण है सबके अंदर। तो वो गुण को बाहर निकालिए और उसी को आप निखारिए।
तो आप देखिए तो बेस्ट हो जाएंगे लाइफ में। बहुत सिंपल है लाइफ। तो अभी समय भी हमारा समाप्त हो जा रहा है और मुझे आप छोड़ दोगे तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ। बताइए क्या इच्छा है। चॉइस आपकी है, मंच आपका है। मैं तो आ रहा हूँ पूरे दिन बोलने के लिए, सुबह 9 से 4 बजे तक। मिल रहे हैं रविवार को। उत्तम शिक्षक का सत्र समाप्त हुआ है। तो एक बहुत सुंदर कार्य जेएसएस ने किया है कि जो भी सत्र समाप्ति होंगी, सत्र का मतलब पूरे साल के प्रोग्राम में 3-3 महीने या 1.5 महीने के 2 महीने जो भी सत्र होंगे निर्धारित, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसके बाद एक हम लोगों का एक मिलने का एक कार्यक्रम होगा, एक आगे यात्रा का कार्यक्रम होगा, हम सब मिलेंगे। तो इस तरीके से एक पहला ये हो रहा है कार्यक्रम, पहली बार इस सत्र के बाद। तो एक बहुत सुंदर अनुभूति है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, बहुत दिनों बाद सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। 2 साल हो गए आई थिंक अरुण जी, 2-3 साल हो गए पर्सनली मिले हुए। 2 साल 2 हो गए साल। पूरे कोरोना टाइम के बाद से। और आपसे तो सर लास्ट टाइम दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसमें साथ में बैठे थे। आप शायद खेतान ग्रेटर सर, नोएडा आए थे जब भी। हाँ, खेतान सर, आप, मैं, जवाहर जी और सभी लोग हाँ बैठे थे, जी। दिन भर होटल में डिस्कशन हुआ था। उसके बाद तो बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाँ, उसके बाद ये सब ऑनलाइन चल गया प्रोग्राम। तो ठीक है, हाँ, अभी आप लोगों के जब सत्र पूरे होंगे तो आपको भी ऐसे मौके मिलेंगे और उसका मौके का भरपूर फायदा उठाइए। फायदा उठाने का मतलब कहने का ये है कि अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो कोई भी रुकावट आ रही है ना, उसको ना हटा दीजिए। दशरथ मांझी बन जाइए। दशरथ मांझी याद है ना सबको, कहानी हमने पढ़ी थी अपने अपने प्रभावी शिक्षक में, कैसे उसने वो पहाड़ काट के ना हथौड़े छेनी से। तो बस आपके सामने उतना बड़ा पहाड़ नहीं होगा, कोई छोटा सा पहाड़ होगा। उस रोड ब्लॉक को, माइंड ब्लॉक को निकाल के आइएगा उस दिन, जब भी मौका मिले मिलने का, और जब भी मौका मिले साथ में यात्रा करने का। क्योंकि जीवन में ब्लॉक्स तो बहुत आएंगे, लेकिन जो उसको हटा के आगे बढ़ता है वही विजेता बनता है। ठीक है ना। चलिए, अभी 8 मिनट ऊपर कर लिए हम लोगों ने। हमें समय प्रबंधन का भी ध्यान देना है। तो हमारे साथ मेरी भावना कौन करने वाला है जी? दूसरे नंबर पर कौन जुड़े थे? परंपरा है ना, पहले जुड़ने वाले मंगलाचरण, दूसरे जुड़ने वाले मेरी भावना। तो द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया? ये एक होना चाहिए हर 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 वेबिनार में ना, फाइट की मैं फर्स्ट राउंड सेकंड। आस्था ग्रुप में बहुत होती थी फाइट, ये सबसे पहले आने के लिए कौन करेगा? समकित जी बताइए। चलिए सहायता जी आप करेंगे मेरी भावना। चलिए सहायता जी करेंगे, हमारी सहायता करेंगे सहायता जी। करूँ सर स्क्रीन से यार? हम शेयर करें, 1 मिनट रुकिए, हम शेयर करें जी, 1 मिनट। एक्चुअली हमसे ये रुकिए रुकिए हो रहा है, शेयर कर लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कांडी सैन धर्म स्थिति मंगलम सर्व मंगल्य मंगलम सर्व कल्याणकारम प्रधानम सर्व धर्माणम जैन जयतु साधनम। महावीर जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी गुरु को प्रणाम करते हुए, और एक बहुत सुंदर इच्छा के साथ, नया कुछ सीखने के साथ, इच्छा के साथ, शुभेच्छा के साथ इस सत्र का समापन करते हैं हम। शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र सभी को। और अपने ग्रुप पर आप सभी सक्रिय होइए और प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आज का सत्र कैसा लगा, अपने मन की बात अवश्य लिखिएगा, है ना। मोदी जी के अलावा हमें भी अधिकार है अपनी मन की बात कहने का। तो आप सभी लिखिए अपने इस ग्रुप पर, प्रिय ग्रुप पर आइए, स्वागत है आप सभी का, मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं। जय जिनेन्द्र।